सभी को प्यार भरा नमस्ते। आप सबका इस कक्षा में स्वागत है जिसका नाम है सुमनो वाणी विलासः। ये इतिहासार्थ पुराण माला की कक्षा है और हम अभी रामोपाख्यानम पढ़ रहे हैं, उसका तृतीय अध्याय पढ़ रहे हैं। तो प्रार्थना करके प्रारंभ करते हैं। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो हम पहुंच गए हैं तृतीय अध्याय में। 9वें श्लोक से आज पढ़ना है। उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर और दूषण, इनका जन्म 3 राक्षस कन्याओं के द्वारा यानी राक्षस स्त्रियों के द्वारा हुआ था। वो राक्षस स्त्रियां वैश्रवण ने अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए दिए थे, तो उनके द्वारा 5 बच्चे हुए जिसमें एक स्त्री बच्ची है। तो उनके जन्म के बाद क्या क्या हुआ ये बता रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यधिको भवत् स बभूव महाभागो धर्मगोप्ता क्रियारतिः। एक और बार। विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यधिको भवत् स बभूव महाभागो धर्मगोप्ता क्रियारतिः। इसके अनुच्चारण के लिए कामिनी भगिनी को बुलाती हूँ। हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते। विभीषणस्तु रूपेण विभीषणस्तु रूपेण विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यधिको भवत् सर्वेभ्योऽभ्यधिको भवत् सर्वेभ्योऽभ्यधिको भवत् स बभूव महाभागो स बभूव महाभागो स बभूव महाभागो धर्मगोप्ता क्रियारतिः धर्मगोप्ता क्रियारतिः धर्मगोप्ता क्रियारतिः। धन्यवाद आपका। ये पद विभाग देखते हैं तो विभीषणस्तु, यहाँ पर एक संधि है, विभीषणः तु रूपेण, फिर पूरा संधि है 3 जगह। सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत्, ठीक है। तो 3 शब्द में बटा 2 जगह संधि। सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत्, फिर स बभूव सह बभूव, महाभागो महाभागः, फिर बस इतना ही, ठीक है। होने के बाद फिर अभी अन्वय देखते हैं। विभीषणः तु रूपेण सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत् सः महाभागः धर्मगोप्ता क्रियारतिः बभूव। ऑलमोस्ट अन्वय से ही है पूरा श्लोक, ये वाला पूरा अन्वय ही है, सिर्फ स बभूव है, उसको बस बभूव को एंड में रखना है, ठीक है। ये तो ये विभीषणः तु, इसका भी अर्थ देखते हैं। विभीषणः तु रूपेण सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत्। विभीषण तो रूप से, रूप के द्वारा सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत्, सभी से भी अधिक था वो, ठीक है। वो एकदम बहुत ही
ज्यादा था, रूप से बहुत ही संपन्न था, सभी से अतिरिक्त बढ़कर था। ठीक है, रूपेण सर्वेभ्यः अभ्यधिकः, सभी से, ये पंचमी है, तो सर्वेभ्यः रूपेण, रूप के द्वारा। हम बोलते हैं रूप में सबसे अधिक है, तो हिंदी में हम में बोलते हैं, तो इस संस्कृत में ये तृतीया बोलते हैं। ठीक है, तो ये ईडियम है, जब हम लोग ऐसा सोचते तो ईडियम्स ऐसे ही सीखते हैं, तो इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। कारक और व्याकरण, विभक्ति, ये सब अलग से पढ़ने नहीं पड़ते, ये आप यहाँ पर एक प्रयोग के द्वारा ही हम लोग उस पर थोड़ा ध्यान देकर सीख सकते हैं। तो रूपेण सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत्, सः महाभागः धर्मगोप्ता क्रियारतिः बभूव। वह महानुभाव, वह महापुरुष, वह महाव्यक्ति जो है, महाभाग बोलते हैं संस्कृत में उसको, वह महात्मा धर्मगोप्ता क्रियारतिः बभूव। धर्मगोप्ता यानी जो धर्म का गोप्ता है, गोप्ता यानी रक्षक। ठीक है, गुप्त धातु से गोप्ता बना है, तृजते से, तो धर्म गोप्ता, धर्म का रक्षा करने वाला, धर्म रक्षक। ठीक है, क्रियारति ही, क्रियारति की है दो अर्थ है, पॉसिबल अर्थ है। जैसे हम सामान्य शब्द का देखते हैं तो क्रिया है तो काम करना, इस प्रकार का हम अर्थ लेते। क्रियारति ही यानी काम करने में उसको बहुत ही उत्साह था, या उसको अच्छा लगता था, हमेशा क्रियाशील रहता था, प्रयत्नशील रहता था, ऐसा ले सकते हैं। लेकिन गीता प्रेस के अर्थ में ये दिया है वो कर्तव्य परायण था, तो क्रिया को उन्होंने कर्तव्य अर्थ के लिए ले लिया। ठीक है, तो कर्तव्य परायण था, इस प्रकार भी ले सकते हैं। वो क्रियाओं में रुचि रखता था, सब काम करता रहता था नित्य। कुछ लोग होते हैं ना, कभी बैठते नहीं, अच्छे से काम करते रहते, तो उसी प्रकार का क्रियारति ही बभूवा। तो इस प्रकार के दो अर्थ हम ले सकते हैं। ठीक है, विभीषणः तु रूपेण सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत्। तो रूप के द्वारा बहुत ही सुंदर था वो विभीषण। सभी में जो 5 बच्चे हुए हैं, वो उसमें से विभीषण सबसे सुंदर था, और वो महात्मा था। विभीषण महात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें राक्षस की बुद्धि कम थी, जितनी बुद्धि रावण में, कुंभकर्ण में, खर और शूर्पणखा में थी, उतनी बुद्धि इसके अंदर नहीं थी। ठीक है, और वो धर्मगोप्ता था। देखिए, राक्षस होकर भी वह धर्म की रक्षा में निरत था, धर्म की रक्षा करना उसको अच्छा लगता था, और वो क्रियारति ही था, हमेशा प्रयत्नशील रहता था, कर्तव्यनिष्ठ रहता था। ठीक है, तो ये श्लोक एक बार पूरी तरह पढ़ेंगी कामनी भगिनी, आप पूरे श्लोक को एक बार पढ़िए, कुछ कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो देख लेते हैं। हाँ, विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्योऽभ्यधिको भवत्, स बभूव महाभागो धर्मगोप्ता क्रियारतिः। विभीषणः तु रूपेण सर्वेभ्यः अभ्यधिकः अभवत्, सः बभूव महाभागः धर्मगोप्ता क्रियारतिः। विभीषणः तु रूपेण सर्वेभ्यः बभूव। धन्यवाद। ठीक है, आगे 10वां श्लोक देखते हैं। दशग्रीवस्तु सर्वेषां ज्येष्ठो राक्षसपुङ्गवः, महोत्साहो महावीर्यो महासत्त्वपराक्रमः। ठीक है, एक और बार। दशग्रीवस्तु सर्वेषां ज्येष्ठो राक्षसपुङ्गवः, महोत्साहो महावीर्यो महासत्त्वपराक्रमः। ठीक है, तो इसके अनुच्चारण के लिए मैं बुलाती हूँ स्वामी रघुवीरानंद जी। महोदय। हाँ, दशग्रीवस्तु सर्वेषां, दशग्रीवस्तु सर्वेषां, दशग्रीवस्तु सर्वेषां, ज्येष्ठो राक्षसपुङ्गवः, ज्येष्ठो राक्षसपुङ्गवः, ज्येष्ठो राक्षसपुङ्गवः, महोत्साहो महावीर्यो महोत्साहो महावीर्यो
महोत्साहो महावीर्यो महासत्त्वपराक्रमः। महासत्त्वपराक्रमः महासत्त्वपराक्रमः। धन्यवाद। देखिए इसमें हाँ बोलिए। महोत्साहो महावीर्यः अपि वक्तुं शक्यते वा? सन्धिविच्छेदम्। हाँ वो पढ़ते समय मैं मूल में ही पढ़ने का आई प्रिफर दैट। ठीक है, संहिता पाठ। संहिता पाठ ही मैं प्रिफर करती हूँ। अस्तु अस्तु। बस पद विभाग और अन्वय के अलावा कहीं पर भी मूल को टच करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे कुछ लोग हैं जो इसको बीच में संधि तोड़ के पढ़ते हैं क्योंकि हमने रोका है ये वो उसका लेते हैं, लेकिन आई डोंट, मैंने अपने बड़ों से यही सुना है कि वो उसको टच नहीं करना है। उसमें जो पुण्य विशेष होता है वी विल यूज दैट, तो आई डोंट वांट रियली। हाँ तो वो मेलोडी छोड़ सकते, वी कैन कीप असाइड द ट्यून। ठीक है, ट्यून के लिए ये तोड़ना, तोड़ा है इसलिए संधि तोड़ो, ये सब आई रियली डोंट प्रेफर। दशग्रीवः तु सर्वेषां ज्येष्ठः राक्षसपुङ्गवः महोत्साहः महावीर्यः महासत्त्वपराक्रमः। ठीक है, दशग्रीव, उसको जन्म से ही 10 सिर थे। ठीक है, मैंने सोचा उसकी तपस्या करने के बाद वो हर एक सर उसका उगता गया और वो ऐसा लगा वो जन्म से ही 10 शिरों वाला था। ठीक है, दशग्रीवः तु सर्वेषां ज्येष्ठः। ठीक है, अभी अन्वय देखते हैं। हाँ, सर्वेषां ज्येष्ठः राक्षसपुङ्गवः महोत्साहः महावीर्यः महासत्व। पर इसमें कुछ अन्वय भी नहीं है, ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, पूरा अन्वय से ही है श्लोक। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि दशग्रीव जो था, दशकंठ, दशग्रीव, ग्रीव का वो कंठ ही अर्थ होता है। तो दशग्रीव जो था वह सर्वेषां ज्येष्ठः, तो सभी से ज्येष्ठ था, बड़ा था एज में। राक्षस पुंगवः, राक्षसों में श्रेष्ठ था। नर पुंगवः, नरों में श्रेष्ठ। राक्षस पुंगवः, राक्षसों में श्रेष्ठ। राम जी नर पुंगव है और रावण राक्षस पुंगव है। ठीक है, क्या युद्ध है, सही में ना, बहुत अच्छा टक्कर है। महोत्साहः, बहुत ही उत्साही था वो। ठीक है, और किस विषय में उसका उत्साह उपयोग होता था ये तो पूछने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दूसरों के ये सब उसका संपत्ति को हरना, हाँ, उनके घरों को उजाड़ देना, उसमें उसको बहुत उत्साह था। महावीर्यः, बहुत ही वीर्यवान, उसका जो वीरता है उसको कहाँ पर अप्लाई किया उसने, दैट आल्सो मैटर्स। महासत्व पराक्रमः, तो बहुत ही सत्व यानी धैर्य, तो उसको बहुत ही धैर्य था, बहुत पराक्रमी था। ठीक है, तो सर्वेषां ज्येष्ठ, यहाँ पर निर्धारण षष्ठी है, सभी में श्रेष्ठ, ज्येष्ठ है वो। ठीक है, सभी में जो बच्चे हैं, सभी मतलब सभी में नहीं, जो बच्चों की बात हो रही है वो इनके। ठीक है, तो राक्षस पुंगवः बहुत ही श्रेष्ठ राक्षस था। ठीक है, इसमें एक बार स्वामी आप ही आके पूरा पढ़िए श्लोक, पद विभाग और अन्वय, और सभी देखे ध्यान से, कुछ बच तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, समझना चाहते। देखिए मैंने पूरा छोटे छोटे शब्दों का ग्रामर बताना छोड़ दिया, कुछ स्पेशल शब्द आते हैं, कुछ स्पेशल ग्रामर रूल्स आते हैं तो मैं बता दिया करूंगी। ठीक है, दशग्रीवः तु सर्वेषां ज्येष्ठः राक्षसपुङ्गवः महा उत्साहः महावीर्यः महासत्त्वपराक्रमः। दशग्रीवः तु सर्वेषां ज्येष्ठः राक्षसपुङ्गवः महोत्साहः महावीर्यः महासत्त्वपराक्रमः। इसमें पूरा वही है, श्लोक का ही मैटर उसी ऑर्डर में है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए। दशग्रीव प्रथमा विभक्त्यामेव सन्ति सर्वे। सभी प्रथमा विभक्ति में ही है, वही तो, इसलिए कुछ भी कमेंट करने का कुछ भी नहीं है, बस संधियां हैं, महोत्साहो, महावीर्यो, ज्येष्ठो, वहां पर संधियां हैं, और वो आपने विसर्ग बना लिया उसको, बस इतनी सी बात है। और कुछ जैसे यहाँ पर कम से कम सर्वेभ्यः अधिकः करके पंचमी विभक्ति है। ठीक है, अधिक शब्द के प्रयोग के कारण यहाँ पर पंचमी का उपयोग हुआ है। ठीक है, और रूपेण अभ्यधिकः यहाँ पर ईडियम है। ठीक है, जैसे विभीषण वाला श्लोक है, इससे पहले वाला। ठीक है,
तो उधर तो कम से कम उतना तो है कुछ बोलने के लिए, तो कुछ भी नहीं है, यू डोंट हैव एनी रूल्स अप्लाइंग हियर, ठीक है, स्पेशल कुछ भी। सर्वेषां निर्धारण षष्ठी है, निर्धारण में जैसे एक ग्रुप है उसमें से कोई श्रेष्ठ है ज्येष्ठ है ऐसा बोलना है तो उसको निर्धारण बोलते हैं। जैसे सब नरपुंगव, नरेशु रामः, ठीक है, तो वो नरपुंगव, नरों में श्रेष्ठ है नरपुंगव है, राक्षस पुंगव, बस वही। उसी प्रकार जैसे एक बड़ा समुदाय में से एक को बोल रहे हैं सबसे उत्तम है या सबसे घटिया है, कोई भी बोल रहे हैं तो वो निर्धारण, वो उस प्रोसेस को निर्धारण बोलते हैं, निर्धारित करना, ठीक है, उस प्रकार। वो टेक्निकल वर्ड है, निर्धारण इज अ टेक्निकल वर्ड, पारिभाषिक शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभकर्णो बलेनासीत् सर्वेभ्योऽभ्यधिको युधे मायावीरणशौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः। कुंभकर्णो बलेनासीत् सर्वेभ्योऽभ्यधिको युधे मायावीरणशौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः। ठीक है, इसका अनुच्चारण के लिए अमरनाथ भाई। कुंभकर्णो बलेनासीत्, भैया अनुच्चारण, इसके बाद अंत में आप पढ़िए, ठीक है। अभी के लिए मैं एक बार बोलती हूँ, आप 2 बार बोलिए, जब आप बोल रहे होंगे दूसरे लोग भी अपने जगह पर अनुच्चारण करेंगे, ठीक है। कुंभकर्णो बलेनासीत्, कुंभकर्णो बलेनासीत्, कुंभकर्णो बलेनासीत्। भा सुनाई नहीं दे रहा है। कुंभकर्णो बलेनासीत्, कुंभकर्णो बलेनासीत्, कुंभकर्णो बलेनासीत्। सर्वेभ्योऽभ्यधिको युधि, सर्वेभ्योऽभ्यधिको युधि, सर्वेभ्योऽभ्यधिको युधि। मायावीरणशौण्डश्च, मायावीरणशौण्डश्च, मायावीरणशौण्डश्च। रौद्रश्च रजनीचरः, रौद्रश्च रजनीचरः, रौद्रश्च रजनीचरः। धन्यवाद आपका। तो कुंभकर्णः बलेन आसीत्, कुंभकर्णो है ना, वहां पर संधि है, कुंभकर्णः बनेगा, बलेन आसीत् मिला के लिख दिया, उसको अलग कर दिया, बलेनासीत् न आसीत्। सर्वेभ्योऽभ्यधिको, यहाँ पर भी एक संधि है, सर्वेभ्यः जो ओ है वहां पर विसर्ग है, और जो अवग्रह संज्ञा देख रहे हैं वो चिन्ह देख रहे हैं, वो अभ्यधिको, वो वहां से आकार बाहर आएगा। सर्वेभ्यः अभ्यधिकः, जो को है वो क बनेगा, युधि युद्ध में। मायावी रणशौण्डश्च, रणशौण्डः च, रौद्रः च रजनीचरः, ठीक है। मायावी रणशौण्डः, रौद्रः रजनीचरः। शौण्डश्च जो है वहां पर संधि है अ च, विसर्ग प्लस च, रौद्रश्च में भी वैसा ही है, ठीक है। तो इसका भी अन्वय देखते हैं। कुंभकर्णः बलेन सर्वेभ्यः युधि अभ्यधिकः आसीत्, मायावी रजनीचरः रणशौण्डः च रौद्रः च। कुंभकर्णः, ठीक है, जो अभी पहले विभीषण की बात हो चुकी, वो सुंदर था और धर्म की रक्षा करता था। रावण की बात हो चुकी, वो बहुत ही पराक्रमी था और उत्साही था, और वो सबसे बड़ा था, मतलब इन सभी में बड़ा, ऐसा लेना चाहिए, सिर्फ एज भी की बात नहीं हो रही है, सभी में बड़ा, सभी में बड़ा, मतलब सभी चीजों में सभी से बड़ा, ठीक है, वैसा था। और ये कुंभकर्ण बल में सबसे बड़ा था, उसका बल बहुत अधिक था, और युद्ध में जब खड़ा होता तो वो सबसे बलवान रहता था। अभ्यधिक, जैसे अभी पहले भी देखा अभ्यधिक शब्द का प्रयोग, तो मैंने इस पाठ के स्टार्टिंग में जब
इंट्रोडक्शन क्लास लिया था तब मैंने समझाया था आप सबको कि व्यास के और वाल्मीकि के वर्क्स में हमको विसर्ग बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, सॉरी उपसर्ग बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। जो उपसर्ग का प्रयोग है वो विथ मीनिंग विदाउट मीनिंग, जस्ट स्पेशल उसके जो क्वालिटीज है सिर्फ विशेष के लिए, और विदाउट एनी चेंज ऑफ मीनिंग, दो अर्थों के ये उपसर्ग जो है धात्वर्थम बाधते अन्यः कश्चित् तमनुवर्तते, तो वैसा वो है तमेव विषनिष्ठ्यन्यत् अन्यः, वो उपसर्ग गति स्त्रीधा, वो जो श्लोक है उसमें दो पॉइंट्स इसमें अप्लाई होते हैं, एक तो विदाउट एनी चेंज ऑफ मीनिंग और विशिष्टार्थ, विरोधार्थ में तो नहीं लेकिन विशिष्टार्थ में बहुत यूज होते हैं। तो अधिकः अभ्यधिकः एक ही मीनिंग है, अभी में थोड़ा सा बढ़ चढ़कर वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा विशेष थोड़ा होता है बस, ठीक है। तो कुंभकर्ण बल में सबसे अधिक था, मायावी था, रजनीचर था यानी राक्षस, सभी तो राक्षस है लेकिन इसमें राक्षसत्व का गुण बहुत अधिक है, मायावी राक्षस था ऐसा ले सकते हैं। मायावी रजनीचर का अर्थ है मायावी राक्षस था ऐसा। रणशौंडः, शौंडः यानी बहुत ही पराक्रमी और या बहुत ही जैसे पंडित धुरंधर ऐसे बोलते हैं ना, दक्ष समर्थ उस प्रकार, तो रणशौंड है। तो वो रण यानी युद्ध, युद्ध में वो बहुत प्रचंड, बहुत ही एकदम उसको ग्रिप था, ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इट। च रौद्रः च, और वो देखने में भी बहुत भयंकर था, उसका आकार आकृति, उसका मुख, उसका फॉर्म बहुत ही हाई लेवली वो इसमें पहुंचा हुआ था बल में और इन सब में, ठीक है। बहुत ही पीपल उसको देख के डरते थे, पीपल वुड बी जस्ट अफ्रेड टू सी हिम, ठीक है, वैसा था। एक और बार, कुंभकर्ण बलेन सर्वेभ्यः युधि अभ्यधिकः आसीत्, युद्ध में सभी से बल के द्वारा अधिक था। तो ये इडियम है संस्कृत का, अधिक शब्द के साथ तृतीय आती है, ठीक है, अधिक शब्द के साथ तृतीया, अभ्यधिकः बलेन अभ्यधिकः, ठीक है। तो किस चीज के, वो जो गुण है जिसके द्वारा वो अधिक है उसकी तृतीया होने लगती है। मायावी रजनीचरः रणशौंडः च रौद्रः च, ये सब उसकी क्वालिटीज है। अब हिंदी जैसे यहाँ पर है लगाने की जरूरत नहीं है, एक मजाक बोलो जैसे ऐसे ही मजाक ले लेना, हाय बोले बिना हिंदी आगे नहीं जाती है, संस्कृत ऐसे नहीं, हाय बिना बोले बिना भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अस्ति अंडरस्टूड है, ठीक है, अस्ति भवन्ति परः अप्रयुज्यमानोऽपि अस्ति, जो ये अस्ति है वो बिना बोले भी वहां पर समझी जाती है कि वो है, उसको बोलना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यही लक्षण है इस भाषा का। तो ये है नहीं है इसलिए है हमें लगाना पड़ेगा, मायावी है, रजनीचर, मायावी रजनीचर है या माने मायावी राक्षस है, रणशौंड है और रौद्र भी है, ठीक है। अमरनाथ जी पूरा पढ़िए, अभी आप स्वयं पढ़िए श्लोक एक बार, पद विभाग एक बार और अन्वय एक बार। कुंभकर्णो बलेनासीत् सर्वेभ्यो भ्याधिको युधि, भ्याधिको नहीं, भ्यधिको। कुंभकर्णो बलेनासीत् सर्वेभ्यो भ्यधिको युधि, मायावीरनशौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः। कुंभकर्णः बलेन आसीत् सर्वेभ्यः अभ्याधिकः युधि, मायावी रणशौण्डः च रौद्रः च रजनीचरः। कुंभकर्णः बलेन सर्वेभ्यो युधि अभ्याधिक आसीत्, मायावी रजनीचरः रणशौण्डश्च रौद्रश्च। जी धन्यवाद। कुछ बच तो नहीं गया, एवरीथिंग इज क्लियर, इतना बताने को भी कुछ नहीं। यहाँ पर बलेना या तृतीया का प्रयोग इडियोमैटिक है, बस इतना बता दिया। अभ्यधिका में उपसर्ग है और मायावी इन है, मायाविन है, वो इन अंत है और बाकी सब तो अकारांत ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट श्लोक। खरो धनुषि विक्रांतो ब्रह्मद्विट्पिशिताशनः सिद्ध विघ्न करे चापि रौद्रेशूर्पणखा तथा। एक और बार। खरो धनुषि विक्रांतो ब्रह्मद्विट्पिशिताशनः
सिद्ध विघ्न करे चापि रौद्री शूर्पणखा तथा। ठीक है, इसका अनुच्चारण के लिए द्वारकानाथ जी। अनुवाद वदामि। हाँ, अनुच्चारण पहले। ठीक है। खरो धनुषि विक्रांतो, खरो धनुषि विक्रांतो, खरो धनुषि विक्रांतो, ब्रह्मद्विट्पिशिताशनः, 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 सिद्ध विघ्नकरे चापि, सिद्धविघ्नकरी चापि, सिद्धविघ्नकरी चापि, रौद्री शूर्पणखा तथा, रौद्री शूर्पणखा तथा, रौद्री शूर्पणखा तथा। धन्यवाद आपका। इसमें संधि देखते हैं। खरो खरः, धनुषि विक्रांतो विक्रांतः, और ब्रह्मद्विट पिशिताशनः नॉर्मल, सिद्ध बाकी सब वैसा ही है, और कोई भी संधि नहीं है इसमें। अभी अन्वय देखते हैं। खरः धनुषि विक्रांतः ब्रह्मद्विट पिशिताशनः, ये भी पूरा अन्वय रेडी है, इसमें एक भी शब्द इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि है नहीं है ना, इसमें कोई भी बभूवा भवत कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, केवल उनके गुण बताए जा रहे हैं, जो हम बिल्कुल साक्षात उसके गुणों का लिख देंगे, एंड इट्स एन एनलिस्टिंग, दैट्स ऑल। ठीक है, खर के बारे में बता रहे हैं। अभी विभीषण हो गया, रावण हो गया, कुंभकर्ण हो गया, अभी खर के बारे में बता रहे हैं। धनुषि विक्रांतः, धनुषि धनुष शब्द है, सकारांत है, धनुषि सप्तमी है उसका, धनुषि विक्रांतः, बहुत ही पराक्रमी था। विक्राम, विक्रमण, पराक्रम, ये सब शौर्य, वीरत्व, ये सब एक ही अर्थ के शब्द है। और आई थिंक उसमें एक्सप्रेशन में कुछ तो छाया भेद है। पराक्रम, विक्रम, मतलब कोश में भी यही समानार्थक के रूप में भी दिया हुआ है ये सब। वीरता, शूरता, ये जब बोलते हैं तो all these end up in only one meaning in the dictionary, but I don't think that is the reality. शायद भाषा में कुछ तो उसका शेड डिफरेंस होता होगा, जैसे युद्ध का फलाना एस्पेक्ट, युद्ध का फलाना एस्पेक्ट। ठीक है, जो युद्ध यानी पराक्रम दिखाने का जो प्लेस होता है, जो संदर्भ होता है, उसमें ये सब अलग अलग स्किल्स ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी को ले लीजिए, वो संध्या काल में अलग रहता है, दोपहर को अलग रहता है, प्रातः काल को अलग रहता है, कभी ऑरेंज रहता है, कभी येलो रहता है, कभी व्हाइट रहता है, और सीजनल के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इस प्रकार का जो है सूरज की रोशनी ही है, वो सूरज का प्रकाश ही है, बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, उसी प्रकार कुछ तो शेड मीनिंग या कुछ तो होता होगा इसमें कि डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट थिंग्स को लेकर, जैसे विक्रांत यानी जो अटैक अच्छा कर सकता है, पराक्रम यानी डिफेंस अच्छा कर सकता है, शूर यानी उसको स्किल है, बहुत ही सारा स्किल्स उसको मालूम है कि लाइक युक्ति वाला जो वीरत्व है वो है, और वीरत्व यानी सिर्फ वो धैर्य हिम्मत के साथ सिर्फ लड़ना वीरत्व है, शूरत्व यानी टेक्निक के साथ लड़ना है। ऐसा कुछ तो इसमें होता होगा। आई एम जस्ट गेसिंग, इट्स अ वाइल्ड गेस, आई डोंट हैव एनी बेसिस फॉर दिस, बट मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, तो आई डोंट वांट टू से इट दैट आप भी ऐसे ही ले लीजिए, लेकिन वी कैन गिव इट अ ट्राई। ठीक है, ऐसा एक बना के चल सकते हैं कि ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से संदर्भ में क्या क्या यूज हो रहा है। जैसे जहाँ टेक्निक का उपयोग हुआ वहाँ शूर बोल रहा हो, और जहाँ केवल एक बल्कि एक्सप्रेशन है वहाँ पर वीरत्व बोल रहा है। इस प्रकार हम एक संदर्भ का स्टडी करेंगे तो वो सूक्ष्मताएं भी हमारे सामने आ जाएंगी, बट वी हैव टू डू लॉट ऑफ स्टडी। ठीक है, लॉट ऑफ स्टडी करना पड़ेगा। ठीक, कोई बात नहीं। सो खर और पराक्रांतः विक्रांतः भेद है मीनिंग में। पराक्रांतः विक्रांतः, मैं सोच रही हूँ ऐसा होगा, मेरे पास कोई आधार नहीं है, सभी का एक ही मीनिंग कोश में दिया रहता है। विक्रम का पराक्रम देते हैं, पराक्रम का विक्रम देते हैं, शूर का वीर देते हैं, वीर का शूर देते हैं, कोश में तो कोई डिफरेंस नहीं है इसका।
ऑलमोस्ट सेम है वहाँ पर वर्ड्स, दे आर यूजिंग द सेम वर्ड्स, बट आई थिंक कि क्योंकि एक युद्ध नीति का ये जो एक्सप्रेशन है इट वाज यूज्ड टू बी वेरी एक्सटेंसिव था हमारे सिस्टम में, ठीक है, लॉट ऑफ नॉट फॉर अटैकिंग बट फॉर एटलीस्ट डिफेंस दे हैड टू फेस द वार्स। जैसे रावण का से कोई ना कोई टाइम टू टाइम पैदा होता रहता है एंड ही वुड कम, सो दीस हीरोज used to be very ready with their valor and with their prowess and with their all kinds of energies, right? So I think ऐसे ही they are not using these words, मुझे लगता है, it's only guess, that's why बोला ना, if you want to take it you can take or leave it, take it or leave it, that's your choice, but I believe it, right? So धनुषी विक्रांत, so धनुष के यूसेज में उसको बहुत ही एकदम स्किल था। एंड ब्रह्मद्वित था, बहुत अच्छा क्वालिटी है ये, बहुत ही सुंदर क्वालिटी बहुत सारे राक्षसों में दिखती है कि ब्रह्मद्वेष बहुत करते हैं। ब्रह्मद्वेष के दो अर्थ है, या तो ब्राह्मणों का द्वेष, ठीक है, ब्राह्मण यानी वर्ण से जो ब्राह्मण होते हैं उन पर द्वेष करना, और दूसरा एक ये ब्रह्म कर्म जो करते हैं, जो भी अच्छे काम कर रहे होते हैं, ऋषि मुनि, वो दूसरे सभी क्लासेस के ऋषि मुनि होते हैं, दे आर नॉट जस्ट ब्राह्मण्स दैट, क्योंकि सूत महामुनि कैसे होते, फिर अगर सिर्फ ब्राह्मण ऋषि हुए होते तो सूत महामुनि कहाँ से हुए, है ना? तो इसीलिए शायद यहाँ पर अर्थ है जो ब्रह्म कर्म करते, इन्होंने जब मारना शुरू किया राक्षसों ने, दे वुड नॉट सी इफ ही इज अ ब्राह्मण ऋषि और इफ इज नॉन ब्राह्मण ऋषि, ठीक है, तो वो जो भी ब्रह्म कर्म करते उनको मार देता था, he had lot of fancy for that, ठीक है। और पिशिताशनः, और मांस बहुत खाता था, इसका फेवरेट मांस था। पिशितम यानी मांस होता है, अशना यानी खाना, जो खाने वाला है, मांस खाने वाला। तथा शूर्पणखा सर्व सिद्ध विघ्नकरी, और शूर्पणखा के भी बहुत अच्छे, सबसे भाइयों की बहुत प्यारी बहन है ये भी, जितने भाई राक्षस क्रूर और ये सब इनके गुण है, शूर्पणखा भी कोई कम नहीं थी। शी यूज्ड टू डू हर पार्ट ऑफ इट वेरी कंफर्टेबली। वो जाती थी, क्या करती थी, जो ऋषि मुनि होते हैं पूजा करते थे उनके जाके विघ्न डालती थी, उसका बस इतना ही काम था। राम जी सीता जी अपना जीवन जी रहे थे, है ना, और ये गई वहां पर, डाल दिया विघ्न, फूट डाल दिया, ठीक है। एक यही है जो पूरे रामायण में जो झूठ बोलती है, जो एकदम झूठी है और यहाँ की बात वहां जाके बदल देती है, छली है, कपटी है ये लड़की, ठीक है। बाकी कोई भी इसके जैसे कपटी लोग नहीं है, ठीक है। सर्व विघ्न सिद्ध विघ्न करी, सिद्ध लोगों के जाके विघ्न करती थी, इसका यही काम था। हमारा एक तेलुगु ग्रुप है जिसमें एक महाशय ने लिखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोग हैं आजकल कैसे बातें करते हैं रामायण के पात्रों के बारे में, तो ध्यान देने योग्य है ये। जैसे ताटकी को ले लीजिए, ताड़का बोलते हैं लेकिन इसका नाम ताटका है, ताटका ताटकी बोलते हैं। तो जो ताटका है उसको राम ने आके मारा, है ना, राम ने उसका अंत कर दिया, वध कर दिया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने उनसे बोला था कि तुम इसको मार दो, तो संकोच कर रहे थे, स्त्री है, उनको लगा, विश्वामित्र जी को लगा कि ये संकोच मत करो, ये स्त्री है बोल के मत सोचो, बोल के वो राम को बोलते हैं, प्रेरित करते हैं। तो उसका इंटरप्रिटेशन आजकल के आधुनिक लोग कैसे करते हैं, उसका एक उदाहरण बता रहे थे कि ताड़का अपना जीवन जी रही थी, शी वाज लिविंग अ लाइफ इन द फॉरेस्ट कामली। क्या करती थी, जो कोई आता था उसको खा लेती थी बस, और कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर्म करते थे, उसको थोड़ा डिस्टर्ब होता तो उनको जाके मार देती थी, उनका यज्ञ में विघ्न डाल देती थी, और जो भी उसको जानवर मिलते उसको खा लेती थी। क्या गलत किया, उसको तो अपना भूख मिटाना था, अपना जीवन जी रही थी, वो राम के पास नहीं गई, वो शी डिड नॉट गो टू हिम, शी डिड नॉट डिस्टर्ब हिज लाइफ लाइक शूर्पणखा इवन, वो अपना जीवन जी रही थी, जाके उसको क्यों मारा राम ने, उसके एरिया में जाके, है ना, he could have passed silently, जा सकते थे वो, कुछ नहीं किया, इनका कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, तो बस ऋषि मुनि को खाती थी, वो यज्ञ को विध्वंस करती थी, तो क्यों मारा उसने, ऐसे बात करते हैं। तो देखिए इनके गुण देखिए, खर शूर्पणखा के एक बार आप गुण देखेंगे, ब्रह्मद्विट, ठीक है, पिशिताशना, तो मांस खाना, ठीक है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, ओके, लेट देम हैव इट, बट उसका एक स्पेशल लक्षण, कुंभकर्ण के भी तो राक्षस है, वो भी मांस खाता था, बट वी डिड नॉट मेंशन इट स्पेशली, बट मे बी
In Khara's case, it was like this कि वो मांस के बिना रह नहीं सकता था. So that's why it's being mentioned here with special this thing. तो जैसे अभी आजकल भी हम यज्ञ याग आदि करते समय यज्ञ क्या करना है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसको सिद्ध करो तुम लोग कि ये सही है, ऐसा जो भी बोलते हैं तो we can put them in these categories. ब्रह्मद्विट है वो, ठीक है. सो खरा शूर्पणखा की याद आनी चाहिए. जो स्त्री ऐसे बोलती है वो शूर्पणखा है, जो पुरुष ऐसे बोलते हैं वो कर और इत्यादि राक्षस. You can easily say that. इसलिए हमको पुराण इतिहास ये सब पढ़ना चाहिए ताकि हमको ये डिफरेंसेस पता चले कि कौन क्या बोल रहा है, किसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए हमको. Isn't it? एक और बार देखिए, खरः धनुषी विक्रांता. धनुष शब्द का सप्तमी एक वचन, विक्रांतः उसमें विक्रांत है ये. तो ब्रह्मद्विट और ब्रह्म कर्म करने वालों से इसका द्वेष था. द्विट शब्द है, द्विष, द्विष शकारांत शब्द है ये, श मूर्धन्य श. पिशिताशनः अकारांती है. तथा शूर्पणखा विघ्नकरी अपि रौद्री. ठीक है. द्वारकानाथ जी पूरा श्लोक पढ़िए. श्लोक एक बार, पद विभाग एक बार, अन्वय एक बार. खरो धनुषी विक्रांतो ब्रह्मद्विट् पिशिताशनः चित्तविघ्नकरी चापि रौद्री शूर्पणखस्तदा. खरः धनुषी विक्रान्तः ब्रह्मद्विट् पिशिताशनः चित्तविघ्नकरी चापि रौद्री शूर्पणखा तथा. हरः धनुषी विक्रान्तः ब्रह्मद्विट् पिशिताशनः तदा शूर्पणखा चित्तविघ्नकरी च अपि रौद्री. राइट. रौद्री का अर्थ है भयानक थी, देखने के लिए भयंकर थी वो. ठीक है. और इसका भयंकर नेचर था ये भी बोल सकते हैं. ठीक है. और उसको क्रोध बहुत था ये भी बोल सकते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट श्लोक. सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितौ रताः ओषुः पित्रा सहरता गन्धमादन पर्वते. एक और बार. सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितौ रताः ओषुः पित्रा सहरता गंधमादन पर्वते. ठीक है. इसका अनुच्चारण के लिए अमरनाथ जी. जी भगिनी. हाँ. सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे वेदविदः शूराः शूराः सर्वे वेदविदः शूराः. राइट. सर्वे सुचरितव्रताः सर्वे सुचरितव्रताः सर्वे सुचरितव्रताः ओषुः पित्रा सहरता उषुः पीत्रा सहरता उषुः पीत्रा सहरता. पित्रा पी ह्रस्व है. पित्रा पित्रा उषुः पीत्रा सहरता उषुः ठीक है. एक मिनट. एक और है ऊषुः पित्रा ऐसा बोलना है. ठीक है. ऊषुः पित्रा. वहां पर पकार है ना, पकार से पहले वाला जो विसर्ग है उपध्मानीय होता है. ऊषुः ऊषुः पित्रा. ठीक है. ऊषुः पित्रा सहरता उषुः पित्रा सहरता उषुः पित्रा सहरता गंधमादन पर्वते गंधमादन पर्वते गंधमादन पर्वते गंधमादन
गंधा गंधमादन पर्वते गंधमादन मादन पर्वते। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, सर्वे वेदविदः शूराः, किनकी बात हो रही है जी? वशिष्ठ महामुनि, व्यास महामुनि, ठीक है, विश्वामित्र महामुनि की बात नहीं हो रही है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ठीक है, खर और शूर्पणखा की बात हो रही है। और क्या कह रहे हैं? वेदविद है सब। और कौन कहता है वेद नहीं पढ़ाए गए थे? इन राक्षसों को भी पढ़ाए गए थे वेद। देखिए, ये राक्षसों के बच्चे हैं, राक्षस स्त्री से ये सब हुए हैं, ठीक है, फिर भी इनको वेद पढ़ाया गया है। कौन कहता है वेद नहीं पढ़ाया? सर्वे वेदविदः शूराः, बहुत ही शूर है। सर्वे सुचरितव्रताः, सुचरितव्रताः, ये भी, इसमें भी कुछ भी बताने को नहीं है। सुचरितव्रताः का अर्थ सु यानी अच्छा, चरित यानी कैरेक्टर, शील, ठीक है, व्रताः अच्छे चरित का पालन करते थे, व्रती थे, ठीक है। सो दे यूज्ड टू फॉलो गुड ऑस्टेरिटीज काइंड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य है, जैसे और नियम पालन है, सत्य, ये सब एवरीथिंग दे यूज्ड टू फॉलो। सुचरिता व्रताः पित्रा सह रताः गंधमादन पर्वते ओषुः, पिता के साथ, पित्रा पितृ शब्द है, पित्रा सह, सह अर्थक है, सार्थक तृतीया, पित्रा सह रताः, रताः यानी वो अच्छे से रहते थे, आनंदित होकर रहते थे। गंधमादन पर्वते, कहाँ पर रहते थे? गंधमादन नाम के एक पर्वत के ऊपर रहते थे। और ऊषुः, ऊषुः यानी रहते थे, बस धातु का जो है लिट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन, लिट लकार, ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो ये सर्वे वेदविदः शूराः, ये सब जो जितने भी 5 लोग हैं, ये सब वेद पढ़ चुके हैं, शूर भी हैं और अच्छे व्रतों का अनुपालन करते थे, अनुसरण करते थे, पिता के साथ गंधमादन पर पर्वत पर रहते थे आनंदित होकर। ओषुः, ठीक है, ये वस धातु का है। तो अवसन, ऐसे अवसन जैसे शब्द है वो लिट लकार में ओषुः होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इधर बताने को, सहार्थक तृतीया बता दिया है। ओषुः वसंती पर्वते, तो पर्वत पर या पर्वत के आसपास, पर्वत प्रांत में, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अमरनाथ भैया आप पूरा पढ़िए श्लोक, पद विभाग और अन्वय को। सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः। अनुच्चारण जैसे नहीं, एक बार पढ़ेंगे पूरा, एक बार ही पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ऊषुः पित्रा सह रता गंधमादन पर्वते सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः ऊषुः पित्रा सह रताः गंधमादन पर्वते सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितव्रताः पित्रा सह रताः गंधमादन पर्वते ऊषुः। ये गंधमादन पर्वत आज भी है किसी प्रदेश में, इट्स अ हिस्टोरिकल वन एंड इट इज स्टिल देयर, अभी भी है इसका, तो पीपल गो देयर एंड दे टेल, ओके। तो एग्जैक्ट वेयरअबाउट्स मुझे नहीं पता, तो वी कैन गूगल इट और वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम एल्डर्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, ततो वैश्रवणं तत्र ददृशुर्नरवाहनं पित्रा सार्धं समासीन मृध्या परमयायुतं। ततः, फिर से, ततो वैश्रवणं तत्र ददृशुर्नरवाहनं पित्रा सार्धं समासीन मृध्या परमयायुतं, ठीक है। कामनी भगिनी, अभी आप बोल सकती हैं। हाँ दीदी। हाँ। ततो वैश्रवणं तत्र, ततो वैश्रवणं तत्र
ततो वैश्रवणं तत्र ददृशुर्नरवाहनम् ददृशुर्नरवाहनं पित्रा सार्धं समासीनम् पित्रा सार्धं समासीनं पित्रा सार्धं समासीनं हृद्या परमयायुतम् वृद्ध्या परमयायुतं वृद्ध्या परमयायुतम्। बहुत धन्यवाद आपका। ततः, ततो है वो ततः है, पद विभाग देखिए। ततः वैश्रवणम तत्र ददृशुर नरवाहनम, यहाँ पर भी संधि है, ददृशुः प्लस नरा, ददृशुर नरा, जो विसर्ग है वो रकार में रेपा में बन जाता है, ठीक है। ददृशुर नरवाहनम, ठीक है। पित्रा सार्धम समासीनम हृद्या, समासीनम हृद्या, समासीनम हृद्या, मृ करके मिला के लिख दिया है, बस इतना ही है। परमया युतम, ठीक है। अब इसका अन्वय देखते हैं। ततः तत्र पित्रा सार्धं समासीनं परमया हृद्यायुतं नरवाहनं वैश्रवणं ददृशुः, ठीक है। तब उन्होंने पिता के साथ आसीन हुए, परम वृद्धि से युक्त, संयुक्त हुए नरवाहन वैश्रवण को देखा। ततः, तब, अब ऐसा जी रहे थे सब मिलकर, अच्छे से गंधमादन पर्वत पर रहते थे। पित्रा सार्धम समासीनम, एक दिन उन्होंने अचानक से पिता के साथ, पित्रा सार्धम, सहार्थक तृतीया है, ठीक है। तो पित्रा सहा है पिछले श्लोक में, यहाँ पर पित्रा सार्धम है। सार्धम, साकम, सह, ये सब एक ही अर्थ के शब्द है, सबके साथ तृतीया लगती है, सहयुक्त अप्रधाने, ठीक है। पित्रा सार्धम समासीनम, आसीन हुए को यानी बैठे हुए को, ठीक है। परमया अध्यायुत, और किस प्रकार का था वो, बहुत ही एकदम संपन्न था वो, उसके पास बहुत सारे धन और ये सब था, ठीक है। क्योंकि उसने अपने पितामह की सेवा की थी ना, तो उसको सब प्राप्त था, एवरीथिंग ही हैड गॉट, ठीक है। तो ये इस व्यक्ति ने आके पिता से मिलने की चेष्टा की शायद कभी, तो वो वहां पर उनके साथ वो बैठ के बात करने के लिए एक दिन आया। तो वहां पर उसने देखा कि उन लोगों ने, राक्षस सारे, रावण और ये सब ने देखा कि वह बैठा हुआ है, और किस प्रकार का था, बहुत ही एकदम हृदयायुत, उसको देखते पता चलता था कि ये कोई संपन्न व्यक्ति है, ये कोई धनवान है, ठीक है। नरवाहनम, और फिर जो नरवाहन है उसका, वो भी उसका विशेषण बता रहे हैं बस, वैश्रवणम उसका नाम, ददृशुः देखे, कौन देखे, दृश धातु का लिट लकार बहुवचन है, तो कौन देखे इसको, ऐसा कौन देखे, रावण आदि लोग देखे, ठीक है। तो जैसे अपने घरों में बच्चे होते हैं तो कोई मिलने आते हैं तो देखते हैं, यार क्या शर्ट पहने, देखो पता है उसके पूरे उंगलियों में अंगूठियां हैं, पता है वो कैसे चेन्स पहना था, पता है कितनी बड़ी गाड़ी में आया था, बात करते ना बच्चे, ठीक है। बड़े अट्रैक्ट होते हैं कुछ कुछ बच्चे, और बचपन में बना लेते कि मैं भी बड़े होकर ऐसे ही बन जाऊंगा, ठीक है। तो उसी प्रकार का कुछ इन लोगों को भी हुआ। बाद में क्या हुआ वो अगले सप्ताह देखेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रही हूँ कि जैसे ही उन लोगों ने देखा, बस यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट हुआ उनके जीवन में। देखो पिता से मिलने आया था, ठीक है, वो बैठा हुआ था, तो परमया अध्यायुतम, रिद्धि स्त्रीलिंग है इसलिए परमया, ठीक है। परमया अध्यायुतम नरवाहनम, जो नरवाहन था उस वैश्रवण को देखा, उन लोगों ने देखा, ठीक है, वो दिख गया था, ठीक है। अभी पूरा ये स्वामी रघुवीर आनंद जी, आप पूरा श्लोक पद विभाग और अन्वय को पढ़िए। ततो वैश्रवणं तत्र ददर्शुर् ददृशुर् ददृशुर नहीं बोलना, ददृशुर्नरवाहनं पित्रा सार्धं समासीनं हृद्या परमयायुतं। ततः वैश्रवणं तत्र ददृशुः नरवाहनं पित्रा सार्धं समासीनं हृद्या परमया युतम्। हृद्या, धा, ध्या,
रुद्ध्या हाँ रथ्या। ततः ततः तत्र पित्रा सार्धं समासीनं परमया रुद्ध्या युतं नरवाहनं वैश्रवणं ददृशुः। बहुत सुंदर। अब अच्छा पढ़ते हैं। Really like the way you read. लिट् लकारः। हाँ ददृशु। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है आपके, र र बोलिए, रू रू या री नहीं, र र र रुद्या, र र रुद्या। हाँ रुद्ध्या। किंचित सम्यक् अस्ति वा? एकवारं नहीं नहीं सब ठीक पढ़ा, पुनः। बस एक यही शब्द था। रुद्ध्या हाँ, रुद्ध्या। बाकी सब ठीक है। चलिए एक रिवीजन मारते हैं, ठीक है। तो ये 3.9 का है। उसमें क्या हुआ, विभीषण के बारे में बताया गया है कि वो रूप में सबसे अधिक था, बहुत ही सुंदर था दिखने में, और वो महाभाग बौद्ध धर्म की रक्षा करता था और बहुत ही कर्तव्य परायण था। और नेक्स्ट दशकंठ यानी दशग्रीव दशकंठ, इसके बारे में बताया कि वो सबसे ज्येष्ठ था, सभी विषयों में ज्येष्ठ था, राक्षस पुंग राक्षसों में श्रेष्ठ था, और महोत्साह था, बहुत ही उत्साही था, बहुत वीर्यवान भी था, और बहुत धैर्य था उसके अंदर, बहुत पराक्रमी भी था। ठीक है। पराक्रम इज अटैकर, somebody who can attack thing, but विक्रम is maybe defense. We can take like that for now. ठीक है। महासत्व धैर्यशाली भी था। ठीक है। और उसके बाद कुंभकर्ण कैसा था, बल में सबसे अधिक था, उसका बहुत ज्यादा शक्ति थी, और मायावी था, बहुत मायाओं को जानता था, और रजनीचर राक्षस, रणशौंड, रण में बहुत ही एकदम you can just बहुत ही अच्छे से युद्ध लड़ता था, और रौद्र था, देखने में बहुत भयंकर था। रौद्र शब्द दो के लिए रखा, स्त्री में शूर्पणखा के लिए रखा, ये कुंभकर्ण पुरुषों में बहुत रौद्र था, पुरुष बच्चों में। और नेक्स्ट खर और शूर्पणखा के बारे में एक श्लोक में बताया कि खर ब्रह्मद्वेष था, उसको बहुत ब्राह्मण द्वेष था, और वो धनुष विद्या को अच्छी तरह जानता था, और पिशिताशन था एकदम। ठीक है। जैसे मांस बहुत खाता था। और शूर्पणखा थी, वो बहुत ही सिद्धों के और ऋषियों के विषय में जाके विघ्न डालने में उसको बहुत ही इंटरेस्ट था, रौद्री थी, बहुत भयानक दिखती थी वो। ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे वेद विद है, सभी वेद पढ़े थे, और बहुत अच्छा धर्म का नहीं, सदाचार क्या बोले, जैसे मतलब जैसे विद्या ग्रहण करना है तो कुछ नियम पालन करना होता, तो नियमों का अच्छा पालन करते थे, और अपने पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर रहते थे। तो तभी क्या हुआ, एक बार वो मिलने आया, क्या नाम है उसका, वैश्रवण मिलने आया, और उसकी संपन्नता को, उसको एकदम उसकी बहुत धनवान था वो, सब उसके इससे दिखता था, तो वो देखे उसको इतना वैभव जीवन वो जी रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक आज का पाठ संपन्न होता है, और हम अगले सप्ताह मिलेंगे नेक्स्ट। अभी प्रार्थना करके अंत करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। धन्यवाद दीदी, शुभ सायं। धन्यवाद ओम महोदय, धन्यवादः।